अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुज़ाकरात और एहतजाज साथ साथ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन ने कहा कि एहतजाज की कॉल बानी PTI ने दी है। 90 दिन में आर या पार कर देंगे, मुज़ाकरात फैसला साजों के साथ करेंगे। अली अमीन ने मौलाना को चैलेंज दिया कि मेरा भाई अपनी नशिस्त से इस्तीफा देगा, आप भी दो। अगर आपने मेरे भाई को हरा दिया तो सियासत छोड़ दूंगा, वरना आप सियासत छोड़ दो। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी, तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी जिसने जब भी की है गलती। और एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज पर लौटना होगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने साफ साफ बता दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI को फैशिस्ट और फितना परस्त जमात करार दिया। बोली अली अमीन के मुंह से सिर्फ गलत बात ही निकलती है। 90 दिन का प्लान गंडापुर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए मांगा है। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और मुज़ाकरात बातचीत होगी इस तरह की दहशतगर्दी पे। आम आदमी को की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, बिजली गैस का बिल हो या रोटी सस्ती करने के लिए, इकॉनमी बेहतर करने के लिए किसी NRO नहीं होगा, और वो ना हुआ है और ना होगा। पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी फाशिस्ट, इससे बड़ी फितना, इससे बड़ी जो दहशतगर्द जमात है वो शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में आई हो। तहरीक इंसाफ फसाद पार्टी के लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने लिए काफ़ी है। ये जो 90 दिन की डेडलाइन दी है, ये गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी को और अपनी लीडरशिप को दी है कि उनको 3 महीने और काट लेने दें। वज़ीर आला की तरह अच्छे बच्चों की तरह आएंगे, मोस्ट वेलकम। अगर कंट्रक्टर और गुंडों की तरह आएंगे तो फिर आपको पता है कि उसका पंजाब पुलिस के पास जो है वो हर तरह का इंतजाम मौजूद होता है। इस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे हैं कि मेरी बात सुन लो। ये कहता था आप NRO मांग रहे हैं, आप तो NRO मांगना चाहते हैं। 90 दिन में अहम फैसले करूंगा, अगर जबर होता रहा तो जल्द लाहे अमल बताऊंगा, हटाया गया तो इस्तीफा दे दूंगा। अपने दिफा की बात करता हूं, लोग धमकी समझते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स में बतूर राजपूत ने गुफ्तगू कहा, सबसे आसान काम तनकीद करना होता है, इदारों के दरमियान एतमाद का रिश्ता बहाल होना चाहिए। 90 दिन की बात की है, ये 90 दिन बड़ा रिलेट करता है आपकी पार्टी के साथ। अब ऐसा क्या है जो 90 दिन में हो जाएगा? इंशाल्लाह मैं 90 दिन में मैं अपना इस चीज़ के साथ साथ अपने और भी अपने सूबाई हुकूमत होने के हवाले से भी अपने कुछ फैसले करूंगा। फिर अगर ये इस तरह बात नहीं आते, मैं देखता हूँ कितना जोर है आप पे, ताकत भी इस्तेमाल कर लो, पैसा भी इस्तेमाल कर लो। और मैंने कहा कि अगर तुमने मेरी हुकूमत गिरा दी, ये इमरान खान की कमानत है मेरे पास, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपने कहा कि खुदकुशी हराम है, गोली का जवाब गोली से दूंगा, ये मेरा बयान है, मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूँ इस पर। नहीं, मेरी बात सुने ना, सामने से देख रहा हूँ कि एक बंदा मुझे गोली मार रहा है तो मैं उसको सेल्फ डिफेंस में गोली मारूंगा। मैं अपना सीना पेश करके खुदकुशी नहीं कर सकता। किसी को ये धमकी लगती है तो ये धमकी है। मैं तो हर कहता हूँ कि यूनिटी के साथ काम करो, और लेग पुलिंग और ये जो ग्रुपबंदियाँ हैं ये नहीं होनी चाहिए। अब इस हालात में अगर उसके बेटे अपने वालिद साहब को मिलने आते हैं तो ये उनका एक जायज़ हक है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं वो किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने। अली अमीन गंडापुर खुद 3 में है ना 13 में। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, पख्तूनख्वा के अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हैं और लाहौर में बढ़ के मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद 3 में है ना 13 में। उनकी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर खड़ी है। 8 फरवरी के इंतखाबात में अली अमीन को वोट से नहीं बल्कि नोट से जितवाया गया। हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि PTI के अंदर से भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। आए रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़ से हमेशा भाग जाने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर खुद बेख्तियार है। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं, सूबाई हुकूमत का अपना इक़्तिदार बचाने के लिए है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल।
उन्होंने कहा कि KP हुकूमत को खुद PTI के अंदर से खतरा है। 90 रोज़ का ऐलान अतराफ शिकस्त और फाइनल कॉल से भी बुरे अंजाम का आगाज़ है। जो लोग माजी में रियासती इदारों को ललकारते रहे, अदलिया, अफवाज और हुकूमत के खिलाफ मुसलसल जहर उगलते रहे, अब वो किस मुँह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत की हुकूमत को 90 रोज़ के अल्टीमेटम पर पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सवालात उठा दिए। अली अमीन गंडापुर से पूछा, कोई बताएगा कि बानी PTI की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल तरतीब दिया गया है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है? 5 अगस्त का प्लान था, ये 90 रोज कहां से आ गए? PTI की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा का क़यादत के प्लान से लाइल्मी का इजहार, मरकजी क़यादत से एतमाद में ना लेने का शिकवा भी कर डाला। ट्वीट पे कहा कि कोई बताएगा कि बानी PTI की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल तरतीब दिया गया है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। पंजाब असेंबली में 26 अपोजिशन अरकान के मामले पर अपोजिशन लीडर और हुकूमती अरकान के दरमियान मुज़ाकराती सेशन। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी मुज़ाकरात जारी हैं, काफ़ी चीज़ें तय नहीं हुई। असेंबली में गारम गलोच हुल्लड़बाजी के कल्चर को ख़त्म करेंगे। बिलाल यासीन कहा, अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे बनकर वापस चले जाएँ। मुज़ाकरात से ही सियासी मसाइल का हल निकलता है। हमारा ये सारा सेशन रहा है, इस असेंबली की हुर्मत के लिए, इस असेंबली की इज़्ज़त व वक़ार को मजरू नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे हमने उनसे बात की है, अपोजिशन के अपने कॉलीग से, भाइयों से, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने भी बहुत सारी बातों पे एग्री किया है। मगर ये है कि अभी हम इस पे फर्दर हमारी 1 या 2 और मीटिंग्स होंगी, जिसके बाद मामलात जो हैं वो फाइनलाइज होंगे। 1-2 सेशन हमारे एक्सपेक्टेड हैं कि और होंगे, तो उसके बाद लगता ये है, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि हमें अपनी जो सिमत है उसको दुरुस्त रास्ते पे लेके जाना है। अली अमीन गंडापुर अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंटिन्यूटी ले गए, वो आए थे और बड़ा अच्छा बच्चा बन के यहाँ से रवाना हुए। डायलॉग में ही सियासी चीज़ें हल की तरफ जाती हैं। और 26 अरकान की रुकनीत मौतली के मामले पर स्पीकर से पहले मुलाकात हुई थी, आइंदा कुछ रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुशर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि रूल्स प्रोसीजर से मुतालिक इजलास हो रहे हैं, उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा। सियासी तौर पर जब इत्तफाक ना हो तो बातचीत जारी रहती है। स्पीकर ने दोनों फरीकैन को कहा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को मद्देनजर रखें। मेंबरान की जो सस्पेंशन का मामला है, उसके हमारी आज से 2-3 दिन पहले एक स्पीकर साहब के साथ एक हेयरिंग हुई, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि दोबारा मुलाकात की जाएगी। उस सिलसिले में अंडर द चेयर स्पीकर पंजाब असेंबली हमारी दूसरी एक मीटिंग हुई, और उसमें स्पीकर साहब ने ये कहा कि आपको असेंबली की जो रूल्स एंड प्रोसीजर की बालादस्ती है उस पे आपको दोनों को फ्रीकैन को आना चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग पे हम लेके गए। जो मुल्क में मानसून के नए स्पेल का आगाज़ हो गया है। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। रावलपिंडी में फ्लड एमरजेंसी लगा दी गई है। पेशावर, लंडी कोतल मरी और पिंडी भटिया में भी जमकर बादल बरसे। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखें। मुल्क भर में मूनसून के एक और ताकतवर स्पेल का आगाज हो गया। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। शहर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज करके इंतजामी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, मजीद बारिश की भी पेशगोई है। पिंडी भटिया, गुर्दोनवा में भी मूसलाधार बारिश हुई। इधर पेशावर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लंडी कोतल में तवील खुश्क साली के बाद मूसलाधार बारिश हुई। तुगयानी से पाक अफगान शाहराह पर तिजारत भी मुअत्तल हो गई। मलका कोहसार, मरी और गुर्दोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सयाहों ने खूब इंजॉय किया। कराची में भी मौसम अबर आलूद है। शहरी तफरी के लिए CVO पहुंच गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।